हेलो एवरीवन। तो आज वाले इस थर्ड पार्ट में हम शुरू करते हैं अगेन विद द न्यू कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन के साथ। ओके, अब सिंपली जो हमने छोटी क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन हम सिंपल करते हैं डिजिट्स ओनली, 3 मल्टीप्लाई 2 लाइक 6 ओनली। बट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन, कि अगर दो फ्रैक्शंस हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। एक्चुअली ना सिंपल जो कंसेप्ट होता है, क्या होता है कि हमने इसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपली सब एक ही चीज हमें याद रखनी है, जो हमारा मेन कंसेप्ट है इसमें, कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 एंड 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15। सेम कि इन दोनों को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो 6 6 36 and 8 5 40, right? Same, multiply numerator and multiply denominators together. So 3 2 6 and 9 4 36. Now 2 5 10 and 6 7 42. Right? So now if the digit is a big like 44 upon 12 and multiply 48 upon 60, तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। जब 44 मल्टीप्लाई 48 दैट इज 2112, राइट, एंड 12 मल्टीप्लाई 66 दैट इज 790। अब जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना टाइम वेस्ट होगा हमारा, है ना। तो इसको हम इजी वे से कैसे कर सकते हैं, देयर इज अ वन मेथड टू सोल्व दिस, कि हम इसको थोड़ा सा इजी वे में कैसे कर सकते हैं। अब जिसमें कंसेप्ट जो माइंड में आपको रखना है वो क्या है, कि इसमें कंसेप्ट होता है कि आप न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से सिंपल सेम टेबल से आप उसको कट कर सकते हो, या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, हम किसी सेम टेबल से हम उसको कट कर सकते हैं। लाइक दिस, I can cut this with this 12. It's possible. I can cut this numerator with this denominator also. ये हमारी मर्जी है कि हमने कौन सा कट करना है। Like 11 4 44, 11 6 66, सिंपलेस्ट हो गया। अब ये देखो, क्या हम इसको इससे कट कर सकते हैं, 4 को 12 से विद द सेम टेबल, क्या हम 4 को 6 से कट कर सकते हैं, क्या हम 48 को 6 से कर सकते हैं, क्या हम 12 को 48 से कर सकते हैं। तो मीन्स हम किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी डिनोमिनेटर को किसी भी न्यूमरेटर के साथ हम सेम टेबल से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई कैन कट दिस विद दिस, आई कैन कट दिस विद दिस, अदरवाइज दिस विद दिस, इट्स अप टू यू। लाइक 12 1 12, 12 4 48। नाउ अभी देखो 4 6 से कट है, यहां से हम इसको डिडक्ट कर सकते हैं, like 2 2 4, 2 3 6। now अब 4 3 से सेम टेबल में डिवाइड नहीं होता, 2 भी 3 से सेम। now after that we follow the same concept, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, here is 4 and 2, तो हम क्या करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, राइट, एंड 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 3 only, राइट। If we convert this into simplest form, अगर हम इसको डिवाइड करें, 2112 divided by 792, we get 2.66 something, right? अगर हम इसको डिवाइड करें, we get something this value, right? And same, if we divide 8 by 3, we can get this same value we get, right? So this is the easiest way to find the solution, राइट। हम इसमें क्या कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है, हम किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। सो लाइक इन दिस क्वेश्चन, तो अब देखो फिर इसमें डिजिट्स फिर बढ़ी है। इफ यू मल्टीप्लाई 48 विद 42 वी गेट 2016, right? If we multiply this with this also, then we get 864, right? तो अगर हम इसको डिवाइड करें, then we get 2.3 something, right? 2.3 something we get in this case. तो अब ये डिजिट्स 48 को पहले 42 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 को 144 से इनको मल्टीप्लाई करें, तो काफी टाइम वेस्ट होता है। तो हम इसको इजीएस्ट मेथड से क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारा क्या मेथड होता है इसमें मल्टीप्लाई केस में, कि हम किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ हम सेम टेबल से हम इसको
सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। लाइक 6 को हम 42 से भी कट कर सकते हैं, 6 को 48 से भी कट कर सकते हैं, 42 को 144 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस, राइट। तो क्या करें हम, 6 7 जा 6, 6 7 जा 14, राइट। सो 12 4 जा and 12 12, right? Now 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. So after that 1 is already simplest form, 7 और 3 को हम सेम टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, लास्ट इज अगेन आफ्टर डिडक्टिंग वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई में कंसेप्ट सिंपली होता है कि हमने सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। बट अगर हमारी डिजिट्स बड़ी हैं और हम सीधा न्यूमरेटर को अगर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, जो हमारा जो आंसर्स है उसके आने में टाइम लग जाएगा, हमारी कैलकुलेशंस बड़ी हो जाएगी। हमने यहाँ पे सीखना है कि हमारी कैलकुलेशन को हम इजी वे से कैसे कर सकें, राइट। तो नाउ आफ्टर दैट 1 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 7 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 3। तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 2 पॉइंट समथिंग, सेम वैल्यू वी गेट, राइट। सो वन मोर एग्जांपल। अब जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही फ्रैक्शंस आए, दिस पॉसिबल कि हमारी 2 से ज्यादा आए या 3 आए 4, लाइक वी टेक एग्जांपल वन मोर, multiply 6 by 42 multiply 28 by 48, right। now वही सेम कंसेप्ट, न्यूमरेटर सभी 3 न्यूमरेटर्स हैं, इसमें 3 डिनोमिनेटर, 3 फ्रैक्शंस। तो हमने क्या करना है, 14 into 6 into 28, राइट, एंड 7 into 42 into 48। अब इसको मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे देन वी वेस्ट अ टाइम। तो हमने जो कंसेप्ट को इसमें फॉलो करना है, we can simplify numerator with the any denominator, like I can cut this with this, 14 with 7 I can cut, this with this I can cut, this with this I can cut। so it's depend on us कि हमने कैसे इसको follow करना, right। I can cut 7 4 20, right। now this we can cut, this we can cut, so 12 4 28, right। 6 2 12। अब और देखो क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, राइट। सो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो एट लास्ट जो हमें क्या आंसर मिला, देखो सारे कट गए, हियर इज 1 हियर इज 1, है ना। तो 1 into 1 into 1 दैट इज 1। सो 1 हियर इज 1, 1 into 6 into 1 अगेन 1। सो हमारा आंसर कितना क्विकली आ गया। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई दिस वी जस्ट डिडक्ट दिस with the same table and we get our answer only। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सिंपली 1/6। one more example for this, like the question is 5/25 multiply 49/7 multiply 42/3 multiply 1/7। अब इसमें 4 फ्रैक्शंस आ गई। तो एज पर जो रूल है मल्टीप्लिकेशन का, हमने सभी न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना और सभी डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बट हमें अपना टाइम भी सेव करना है कि हम इसको इजी वेस्ट में कैसे कर सके। तो हमारा जो कंसेप्ट, हम किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं विद द सेम टेबल इफ पॉसिबल। तो अब इसमें देखो कि हम किसको किससे कट कर सकते हैं। लाइक 7 आई कैन कट विद दिस, 7 विद दिस, 7 6 जा 42, राइट। और देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब नाउ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। नाउ अब देखो क्या और पॉसिबल है कि हम किसी को कट कर सकें। इज इट पॉसिबल टू कट एनी? नो। So now here is 1 7 2 and 1, so we multiply numerator with numerator and denominator with denominator। so हमारे पास जो numerators में लास्ट में जाएगा that is 1 into 7 into 2 into 1 and in denominator we have 5 1 1 and 1, 7 2s are 14 and that is 5। so this is our answer। clear? सो इसी तरह इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंसेप्ट है, हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। बट अगर हमारी डिजिट्स बड़ी होती हैं तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कि हम किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से हम उसको विद द सेम टेबल हम उसको कट कर सकते हैं ताकि हमारी जो डिजिट्स हैं वो छोटी आ जाए और हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। One more example for this, like in this 1 2 3 4 5 fraction is there,
right? But in this, just see this 6 and this 7, so we convert this into fraction form. तो हम इसको fraction form में कैसे convert कर सकते हैं? हम इसके नीचे क्या क्या लगा देंगे? 1. Now all are in the fraction. There are 5 fractions now. तो हमने क्या करना है कि हमने इसको सोल्व करना है. ऑल आर द मल्टीप्लिकेशन केस. तो हमारा जो कंसेप्ट है, न्यूमरेटर को, सभी न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो और सभी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो. जो हमारा आंसर होगा दैट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट? तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. बट here if you multiply 6 with 42 then with 7 then with 10 then with 2, तो हमारा बहुत बड़ा आंसर आ जाता है. ठीक है, फिर हमें उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर कन्वर्ट करना होता है, राइट? तो हम इसको क्या करें, हमारा वही कंसेप्ट कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं. किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से आप कट कर सकते हो. लाइक 6 1 जा 6, राइट? 6 2 जा 12, तो ये सिंपलेस्ट हो गया. 2 1 जा 2, I can do with 2. Now 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, right? Now 7 1 जा 7, 7 7 जा 49. Now 7 1 जा 7, 7 6 जा 42. तो आफ्टर दैट क्या बचा हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, and in denominator only 1 is there. So what is our answer? 6 2 जा 12. This is our answer, right? तो सेम कंसेप्ट हमें फॉलो करना है. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सेम टेबल से हमने डिडक्ट करना होता है, राइट? तो आफ्टर दैट हमारे पास सीधा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. थैंक यू.